आधुनिक लड़ाकू विमान के सौदे पर एक बार फिर से सियासी जंग शुरू हो गई है। रफाल सौदे में कथित तौर पर घूस का खुलासा एक फ्रेंच पोर्टल में किया गया है, जिसके बाद रफाल सौदे को लेकर विपक्ष सत्ताधारी पार्टी के सामने खुलकर आ गया है। पोर्टल में बताया गया है कि फाइटर जेट बेचने का सौदा हासिल करने के लिए मिडिलमैन को करीब 65 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। रिपोर्ट आने के बाद भाजपा और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। भाजपा ने वर्ष 2014 से पहले का इसे भ्रष्टाचार बताया और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। विपक्षी दलों ने और खास करके कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार का एक माहौल बनाने की चेष्टा राफेल को लेकर किया था, वो हम सब ने देखा था। और आज जब मीडिया पार्ट ने अपने इस आर्टिकल के माध्यम से सच्चाई को सामने रखा है, तो दिल दहल जाता है ये जान करके कि जहां तक राफेल का विषय है, ये कमीशन की कहानी थी, बहुत बड़े घोटाले की साजिश थी। और ये पूरा मामला 2007 और 2012 के बीच हुआ। रफाल पर यूं तो कांग्रेस ने लोकसभा 2019 से पहले सत्ताधारी पार्टी भाजपा को घेरा था, तो वहीं उसके बाद लगातार कांग्रेस ने कई बार रफाल को लेकर सवाल भी उठाए। लेकिन इस बार भाजपा ने कांग्रेस पर सवाल उठाए तो कांग्रेस ने भी बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि मोदी सरकार की तरफ से रफाल डील में भ्रष्टाचार, रिश्वत और मिली भगत को दफनाने के लिए एक ऑपरेशन कवर अप चल रहा है और वो फिर से उजागर भी हो रहा है। भाजपा सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का बलिदान कर दिया, भारतीय वायुसेना के हितों को खतरे में डालकर देश के खजाने को हजारों करोड़ का नुकसान पहुंचाया है। राफेल डील में भ्रष्टाचार, रिश्वत और मिलीभगत को दफनाने के लिए एक ऑपरेशन कवर अप चल रहा है और वो फिर से उजागर भी हो रहा है। भाजपा सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को बलिदान कर दिया, जो हमारी भारतीय वायुसेना के हित उनको खतरे में डाला और देश के खजाने को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान करवाया। फाइटर जेट रफाल पर अब देश में एक बार फिर से सियासी दलों में फाइट शुरू हो गई है, जिसमें मुद्दा कथित सौदे में भ्रष्टाचार का ही है और इसको लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे, एक बार फिर राफेल में भ्रष्टाचार का जिन बाहर निकल आया है। फ्रांसीसी मैगजीन मीडिया पार्ट के जरिए कहा गया कि 7.5 मिलियन यूरो का कमीशन दिया गया बिचौलिए के जरिए, ताकि भारत में उनकी दसाल्ट एविएशन कंपनी एंटर कर सके। पहले दिन से राफेल
को लेकर के चर्चाएं रही। पहले विमान 526 करोड़ का, उसके बाद 1640 करोड़ का, 1670 करोड़ का। यहां अभी भी बात आ रही है कि बीजेपी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है, कांग्रेस बीजेपी को ठहरा रही है। बीजेपी का साफ कहना है कि कांग्रेस के वक्त ये सब कुछ हुआ 7 से 12 के दरमियान, और कांग्रेस का साफ कहना है कि बीजेपी की घूस का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि बिना टेंडर के 526 करोड़ रुपए, 0.1 करोड़ रुपए का जो राफेल खरीदना था, उस राफेल की कॉस्ट कर दी गई 1670 करोड़ रुपए। जो गैप है वो सारा घूसखोरी का है, और सीधा आरोप लगा है कि 41,000 करोड़ का इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। हालांकि ये मामला अदालत तक गया और अदालत से में इस मामले को लेकर के काफी चर्चाएं भी रही, लेकिन एक बार फिर ये जिन बाहर निकल करके आए। चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक ओम सैनी साहब जुड़ रहे हैं, भाजपा नेता स्नेहल जोशी अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं, और कांग्रेस नेता डॉक्टर वरुण पुरोहित जयपुर से हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं वरुण जी आपके पास आना चाहूंगा। जो मैगजीन फ्रांसिस मैगजीन है, उसके जरिए जो बात सामने आ रही है, उस पे बीजेपी का सीधा हमला है कि कांग्रेस के वक्त ये सब कुछ हुआ 2007 से 12 के बीच, और उसी वक्त एक खेल हुआ था। जो मिस्टर गुप्ता जिसकी बात की जा रही है, वो पहले भी अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील में भी उनका नाम आया था, जिसके लिए कहा जा रहा है कि वो यूपीए गवर्नमेंट के वक्त हुआ था, और वही दलाल आगे तक रन कर रहा था। ये सारा जिम्मेदारी है वो कांग्रेस की है। जी योगेंद्र जी, आपका सबसे पहले मीडिया का सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की 7.5 साल की सरकार में इन्होंने किसी भी सच को उजागर होने नहीं दिया। कांग्रेस और गांधी परिवार का नाम ले लेके दिन भर नाम जपते हैं, जैसे राम की माला जपना चाहिए। फ्रेंच जो मीडिया है, वो मीडिया पार्ट है जिसने अपने पोर्टल पे 65 करोड़ के लगभग दलाली का डाला है। जो सुषेन गुप्ता है मॉरिशस में अपनी आईटी कंपनी के नाम से, उन्होंने कहा भाई उन्होंने गलत तरीके से इनवॉइसेज और ये पैसे जो भी है वो लेन देन किया है, गलत इनवॉइसेस बनाए, ये बनाए। मैं ये कहना चाहता हूं, जब हम इतने सालों से मांग कर रहे हैं जेपीसी बनाई जाए राफेल पे, उसकी जांच कराई जाए, सीबीआई जांच कराओ, सीएजी जांच कराओ, ये जांच कराने से घबराते क्यों हैं? अगर हमारे टाइम कोई गड़बड़ हुई है तो हमारी सरकार, यूपीए सरकार में किसी पे भी एलिगेशन लगता था, उस मंत्री का इस्तीफा होता था, उसकी जांच होती थी, जो दोषी पाया गया वो जेल जाता था, बरी हो जाता था तो वापस आता था। यही प्रक्रिया अडवाणी जी के टाइम भी थी, उनपे भी एलिगेशन लगा, वो इस्तीफा देते थे, उससे बरी होते थे, वापस आ जाते थे। लेकिन आज की जो व्यवस्था है, लोकतंत्र नहीं है, मूर्ख तंत्र है। इनको आप मुझे बताइए, आपने खुद ने बता दिया 3 गुनी प्राइस में क्यों खरीदा भाई विमान, उसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं। यूं करना था अंबानी की। आपने देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कंपनी है उसको छोड़ करके इन्होंने अंबानी को ठेके दे दिए। सारा देश देख रहा है किस हिसाब से पैसा उड़ा रहे हैं जनता का। आप देखिए 22,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा, 8,500 करोड़ के निजी विमान, जहां रोटी खाने को नहीं हो रही, बच्चों को दूध पीने को नहीं है, वहां पैसा धुआं उड़ा रहे हैं। अभी केदारनाथ जी भगवान के जाकर के कोई प्रचार करता है कि भगवान के 100-125 करोड़ रुपए का इवेंट मैनेजमेंट, ये धुआं जो पैसे की उड़ा रहे हैं सारी जनता समझ रही है। कोई पागल नहीं, मैं नहीं कह रहा जनता कांग्रेस को वोट देगी, किसी और पार्टी को देगी, लेकिन जनता इनसे विमुख हो चुकी है। और ये कितनी भी प्रकार के जतन कर लें, कोई पब्लिसिटी प्रचार हर तरह के, मैं आपको आप ज्यादा समझते हो, इसमें क्या अभी इसमें नहीं तो हमने तो मांग शुरू से मांग कर रहे हैं, जांच की क्यों नहीं करा रहे? 7.5 साल इनको हो गए, ये जांच क्यों नहीं करा रहे? हमारा आदमी तो दोषी है। सुषेन गुप्ता से किसी ने कोई मीटिंग करी है, चाहे कोई मंत्री ने करी, कांग्रेस के नेता ने करी, यूपी के किसी नेता ने करी, क्यों नहीं जांच करा रहे? 7.5 साल हो गए इनको, ये जांच क्यों नहीं कराना चाहते? खुली जांच क्यों नहीं कराते? मैं तो कह रहा हूं मीडिया ट्रायल की जैसे खुली जांच कराए, जो भी दोषी होगा, चाहे इनकी पार्टी का हो चाहे हमारी पार्टी का हो, जेल जाए। वो क्यों नहीं करते भाई? आप इतना ऐसा क्या डर पड़ा इनको? वापस आ रहा हूं, इनको तो एक ही जाएगा, गांधी परिवार और कांग्रेस। भाई गांधी परिवार, वापस आ रहा हूं। मैं स्नेहल जोशी जी के पास में जाना चाहूंगा। स्नेहल, आपने सुना अभी डॉक्टर वरुण पुरोहित को, कांग्रेस ये कह रही है कि बिना टेंडर के इस पैसे का जो यानी कि जो अमाउंट है बढ़ा दिया गया, 526.1 करोड़ जो राशि थी उसको 1670 करोड़ बिना किसी टेंडर के। उस वक्त ये बात चली थी, लेकिन कहा यह गया था कि इसमें टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट किया है। इसमें जो कांग्रेस के वक्त या यूपीए गवर्नमेंट के वक्त जो राफेल खरीदा जा रहा था उसमें ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। अगले 20 साल हम लड़ाई लड़ सकें, उस टेक्नोलॉजी को इसमें इनबिल्ट किया है, ये दावा था। लेकिन कांग्रेस का साफ कहना है कि उसके लिए टेंडर कॉल हो सकते थे कि ये हम टेक्नोलॉजी चाहते हैं और इसके ये टेंडर, इसमें कौन सी सिक्योरिटी लैप्सेस हो रहे थे, ये कांग्रेस का आरोप है।
जी भाई साहब, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 2019 के जो चुनाव थे उसके पहले, जब ये वहां के इटली के एक मीडिया हाउस है, जो इन्वेस्टिगेशन मीडिया हाउस है, मीडिया पार्ट, उसका एक आर्टिकल आया, तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस के सभी मित्र अति उत्साहित हो गए। तुरंत ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला दी और कहा कि भाई ये बीजेपी वाले सब चोर है, ये है वो है, उनकी जो आदत है उसके हिसाब से ये कहने लगे। उनको तभी पॉलिटिकल बेनिफिट लेना था और उनको वो नहीं मिला, और तभी बीजेपी ने कहा था कि समय आने पे सब कुछ साफ हो जाएगा और सबको सब पता चल जाएगा। तो आज जब हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और आपके माध्यम से मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि मीडिया पार्ट का एक बयान जो है, मतलब मीडिया पार्ट का एक आर्टिकल आया है, उसमें 7.5 मिलियन यूरोस, मतलब तकरीबन 65 करोड़ रुपए, उसका इट वाज अ सीक्रेट कमीशन गिवन टू अ मिडल मैन। और ये बहुत ही, मतलब ये टाइमलाइन, इसमें टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को भी समझना है कि 2007 से 2012 के बीच में ये हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, मीडिया पार्ट के आर्टिकल में सब कुछ डिटेल में दिया है। और ये सुसेन मोहन गुप्ता नामक व्यक्ति वो मिडल मैन था, उसके बारे में भी उसमें उल्लेख किया गया है। और ये कभी कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, क्योंकि ये अगस्ता वेस्टलैंड में भी यही महाशय थे, सुसेन मोहन गुप्ता। उनको ईडी ने जांच भी की थी, उनके पर कहीं आरोप भी लगे थे, और उनका टेंटेड एक जो उनकी छवि है वो पहले से साफ नहीं थी। तो ये सब चीजें हो रही है। और ये जो पूरी बात है उसमें आप देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि 10 साल तक उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को प्लेन्स के बिना रखा। तो ये 10 साल की देरी कैसे, क्यों, वो जनता को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये 10 साल की जो देरी है वो इसलिए हुई कि उनका कमीशन सेट नहीं हो रहा था वहां पे, और उन्होंने 40% तक कमीशन क्लेम किया है, ऐसा मीडिया पार्ट के उसमें क्लियरली इंडिकेटेड है। इसलिए आज हमारे प्रवक्ता श्री संबित पात्रा जी ने भी ये बहुत ही अच्छी तरह सबके साथ साझा किया, और उन्होंने बताया कि आईएनसी का ये जो है ये रवैया, तो ये तो ऐसा हो गया कि चोर उल्टा चौकीदार को डांट रहा है। और इन्होंने 19 में भी प्रयास किया इसका पॉलिटिकल यूज करने का। और दूसरी बात मैं 1 मिनट में लेना चाहूंगा आपसे कि जो मेरे मित्र वरिष्ठ मित्र कह रहे हैं यहाँ पे कि भाई आपने सेंट्रल विस्टा बनाया, आपने केदारनाथ बनाया, उसमें वो प्रतिमा रखी, उनपे उनको आपत्ति हो रही है। तो मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि आज आपत्ति नहीं है, जो इवेंट मैनेजमेंट पे खर्चा किया उस पर आपत्ति है। आप मेरी बातों को गलत कोट मत करो भाई साहब। इसमें मैं आपसे क्लियरली कहना चाहता हूं कि कोई भी जगह पर कभी भी कोई इनागरेशन होता है तो कोई ना कोई व्यवस्था होती है, समझिए। आपने अरे भाई साहब, एक मिनट वरुण जी आ रहा हूं। मुझे मेरी बात एक मिनट में खत्म करनी है। मैं कहना चाहता था कि जब केदारनाथ में जिनका जन्म केरल में हुआ था और जिन्होंने हिंदुत्व के लिए बहुत ही काम किया, वैसे आदि शंकराचार्य की मूर्ति जब वहां लगी तो उसका इवेंट मैनेजमेंट का कोई एक्स अमाउंट खर्च आया, उस पे ये लोग आपत्ति जता रहे हैं। सेंट्रल विस्टा का एक वाइसरॉय ने इनॉग्रेशन किया था, वो हमारे देश का लोकतंत्र का मंदिर है, तो आज इतने साल बाद क्या हम उसका नवीनीकरण नहीं करें? मंदिरों में क्या जीर्णोद्धार नहीं होते? तो आपकी ये जो देश के प्रति जो कोई आस्था अगर है तो आप ये सेंट्रल विस्टा का भी विरोध इस प्रकार से नहीं करते। और अगस्ता की मैं फिर से बात करूंगा कि अगस्ता वेस्टलैंड में इंडियन नेशनल कांग्रेस का मुंह ऑलरेडी काला हो चुका है, और वो शर्मसार होने की जगह आज टीवी और सभी चैनलों के माध्यम से और उनके प्रवक्ता भी चिल्लाकर उटपटांग बातें कर रहे हैं। वापस लौटूंगा। ओम सैनी साहब हैं हमारे साथ। ओम जी, पता नहीं जांच में क्या होगा, होगी नहीं होगी, ये तो सब बात की बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहले जा चुका है। अब क्या स्थितियां होंगी कहना बहुत जल्दबाजी है। लेकिन फिलहाल तो मैं जो चर्चा करना चाह रहा हूं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ये जिन बाहर आ गया है, वो उसके पाले में बॉल डाल रही है, वो उसके पाले में बॉल डाल रही है। ये अगर दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, सत्ता में बैठी बीजेपी भी आरोप लगे, ये तो तय मानिए कि इसके अंदर कहीं ना कहीं घूसखोरी तो चली है। अगर ये बात मानी जा रही है, या फिर गवर्नमेंट को जांच कराना चाहिए कि वास्तव में उस वक्त भी अगर पैसा दिया, यूपीए गवर्नमेंट के वक्त भी तो देश के नागरिक तो आज भी हैं, वो अगर 20 साल बाद भी अगर अक्यूज्ड के रूप में नजर आते हैं तो उन्हें पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो ये बयानबाजी ज्यादा बेहतर है कि वास्तव में इसकी जांच हो जानी चाहिए।
ओम जी, आवाज आ रही है आप तक मेरी? ओम सैनी साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, ओम जी तक मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही, टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए वरुण जी, आपके पास से आना चाहूंगा मैं। देखिए, बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगाएगी, कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लगाएगी, लेकिन देश की जनता अभी भी ये कहूं कि ब्रेन क्लियरिटी जो होनी चाहिए कि हाँ वास्तव में किसके क्या हुआ। आप लोगों की बातों से तो ये लगता है दोनों तरफ से कि इसमें घूसखोरी तो हुई है या कोई ना कोई घूस का प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है, ये ठप्पा आप लोग लगा रहे हैं अपने बयानों से। तो फिर जांच किस तरह से करवाना चाहते हैं? देखिए योगेंद्र जी, पहले तो मैं जवाब दे दूं, आदि शंकराचार्य ने कहीं हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। जी ओम जी, सुन पा रहे हैं मुझे? लेकिन हाँ बिल्कुल सुन रहा हूँ। मेरी शक्ल दिखे ना दिखे, लेकिन आवाज मेरे को आ भी रही है और शायद जा भी रही है। जी बिल्कुल आवाज आ रही है। हाँ, तो मैं कहना ये चाहता हूँ, कुछ कह रहे हैं, मैं वापस आ आपके पास में। एक बार वरुण प्रोहित जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आदि शंकराचार्य जी ने कभी हिंदुत्व शब्द का प्रयोग नहीं किया। ये गलत, अपने इनके हिंदुत्व की जो फिलॉसफी है उसमें हर आदमी को उसमें फिट करना चाहते हैं, ये गलत चीज है। दूसरी बात, मैं बात कर रहा हूँ फिजूल खर्ची की। ये सिर्फ जहां इनको अपना इंटरेस्ट दिखता है, दिखाना चाह रहे हैं कि हिंदुओं के चैंपियन यही है, जबकि इनका कोई रोल नहीं है किसी भी चीज में सिवाय हिंदू धर्म को। हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। आपको बताऊं, हिंदू शब्द कहीं भी पुराणों में, उपनिषद में प्रयोग में लाया हुआ नहीं है। आपसे हम नहीं सीखना चाहते भाई साहब, आप हमें मत सिखाइए। आप फिजूल खर्ची करोगे तो बोलना पड़ेगा। आपकी जेब का पैसा नहीं है, हिंदुत्व क्या है? मोदी जी की जेब का पैसा नहीं है जो उड़ा रहे हो, जनता के टैक्स का पैसा है जो उड़ा रहे हो। जानना चाह रहा हूँ क्या वरुण प्रोहित होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? आप जांच होनी चाहिए। जांच कराइए, आप क्यों नहीं कराते जांच का एक बार नाम नहीं ले रहे हैं सुबह से। एक प्रवक्ता इनका टीवी पे नहीं कह रहा कि हम जांच कराने की घोषणा करते हैं। कहाँ है रक्षा मंत्री, कहाँ है गृह मंत्री, कहाँ है प्रधानमंत्री? घोषणा करे तुरंत। और जो एजेंसी अगर एक मैं दोनों को रोकना चाहूंगा, मैं दोनों को रोकना एजेंसी के खिलाफ होती है तो वरुण जी, ओम सैनी साहब जुड़ गए हमारे साथ। वरुण जी ओम सैनी साहब जुड़ गए। मैं एक बार ओम जी के पास में जाना चाहूंगा। ओम जी, ये मामला एक बार फिर ये कहें कि यह जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है, करप्शन का इसमें इश्यू है। मीडिया पार्ट जो मैगजीन है उसने इसका खुलासा किया है। और क्या कांग्रेस कहती है कि बीजेपी के टाइम पे इसका घूसखोरी का मामला चला या घोटाला हुआ है? बीजेपी कहती है कि कांग्रेस के वक्त 2007 से 2012 के दरमियान ये सारा खेल हुआ है। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई गड़बड़ तो है। तो जांच क्यों ना होनी चाहिए इसकी? जी, क्या होना क्या चाहिए इसमें? मतलब पूरी पार्लियामेंट के अंदर सबसे सारे विपक्ष ने इस बात पर सहमति व्यक्त की थी कि इसकी जांच होनी चाहिए। और जांच को ये कह करके, और जो सरकार है उसने रोकने की कोशिश की कि साहब ये मामला कोर्ट में जा रहा है, वहां पर कुछ हो रहा है। तो ये जो बचने का तरीका था, मेरा कहना ये है कि जो हमारा जो अपना नॉटिकल वाला जो हिंदू HTC जो बना हुआ है कानपुर का, जहाँ पर कि हम लोगों ने पहले से प्लेन बनाए हैं, हमने नेट बनाया, हमने उसके अलावा ट्रांसपोर्ट विमान भी बनाए, और जितने भी हमने मिग खरीदा या हंटर खरीदा या दूसरे खरीदे, तो उनकी टेक्नोलॉजी हमने ली है। उसके अलावा हमने उसके बगैर हमने नहीं खरीदा है। ये जो सारा सिलसिला चला है, इसमें जो घुसखोरी का सिलसिला चला है, वो खासतौर से जो चीजें हमें इन सब चीजों के साथ में हासिल होनी थी, जिसपे लगातार चर्चा होती रही, उसको अचानक रोक करके 126 की जगह या 36 की जगह जो खरीदे हैं, इसमें जिस तरीके से एलेज किया गया और जिसके बहुत सारे प्रमाण अब लगातार मिल रहे हैं। देखिए, इसमें ये हिंदू या मुसलमान या हिंदुत्व वाला कोई सिलसिला नहीं है, और हिंदू फिलोसफी को टीच करने का जो सिलसिला हमें बड़ा अजीब लगता है। हिंदू को किसी की जरूरत नहीं है कुछ समझाने के। हिंदू अपने आप में लॉजिकल है, सब कुछ समझता है। आडंबरों से बहुत चिढ़ता है हिंदू, समझ में आया। और जो आप कह रहे हैं कि साहब ये इवेंट क्या, हिंदू को तो जो सब कुछ करता है उसके लिए आडंबर नहीं करता। तो ये फिलोसफी लगातार मुगलों के वक्त में भी, तुर्कों के वक्त में भी, अंग्रेजों के वक्त में भी अपने आप जीवित रही है। तो इसका जो अभी जो नाटक किया जा रहा है, इस नाटक से बड़ा ऐतराज है। और इसमें कोई शक नहीं है कि इसकी टेक्नोलॉजी को लिए बगैर आपने जो सौदा किया, इसमें निश्चित रूप से एक एलिगेशन बनता है। जेपीसी की जांच के अलावा कोई जरिया नहीं है। पोर्टल कुछ भी कहते रहे, उनके माध्यम से चीजें सामने आ रही हैं। उनको समझे बगैर आप कितनी वकालत करते हैं,
और संबित पात्रा कुछ बोल रहे हैं तो कोई ऐसा कोई संबित पात्रा बहुत विद्वान या टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट नहीं है। जीपीसी भी इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट के बीच से अगर जब तक बातें नहीं होती है, सामने नहीं आता तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। और ये जो इस तरीके से आप हमें चुप कर देने की जो कोशिश करते हैं, हमें मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या हाल हुआ है, हमें मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों का क्या हाल हुआ है, सब कुछ। ऐसे में जेपीसी एकमात्र एक जरिया है जिसके माध्यम से इन सब बातों पर ताला लग सकता है और खुलासा हो सकता है। वो जब तक नहीं होगा, तक नहीं होगा तब तक इस तरह की बातें होती रहेंगी। कितनी मधुर और सटीक और संस्कृत भाषा में आप कुछ भी कहिए, हम भी भद्रता के साथ में कहना चाहते हैं। लेकिन एक बात नहीं, जो बात चुप गई कि हमें टीच मत कीजिए हिंदुत्व क्या होता है। हिंदुत्व कुछ नहीं होता। हम जिस फिलॉसफी से, जिस दर्शन से हमारा ताल्लुक है और जिस संस्कृति पे हमें नाज है, उसको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप ये जो गले में डाल के हमें बताते हैं कि हिंदुत्व ये होता, हम नहीं मानते इन बातों। चलिए वापस आ रहा हूँ, आडंबर लगता है। वापस आ रहा हूँ। स्नेहल जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस बीच। स्नेहल, लेकिन एक मेरा सवाल होगा, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें खारिज किया, सब कुछ जायज माना कि हाँ बिल्कुल इसमें जरूरत थी देश की, इस वजह से सरकार ने लिया। जो भी फैक्ट्स गवर्नमेंट ने दिए उन्हें कंसीडर किया और उसमें फैसला सुना करके इसे एकदम ये कहूं कि डिस्पोजल किया इसका। लेकिन अभी नए फैक्ट्स के साथ में ये रिपोर्ट सामने आई है घूसखोरी की, तो क्या लगता है आपको कि इस पे जांच होनी चाहिए, या फिर कहें कि इतना वक्त कहाँ है कि किसी भी चीज की जांच हर कोई डिमांड करेगा उसी की जांच करा देंगे, इसकी जांच नहीं होगी? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम हमेशा ट्रांसपेरेंटली काम करते आए हैं और आगे भी हम ट्रांसपेरेंटली काम करेंगे। पार्लियामेंट में जेपीसी के लिए क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? भारतीय जनता पार्टी का शासन है। बोले होते हैं ना, आप मुझे हिंदुत्व समझा रहे थे ना, मुझे बताइए, पार्लियामेंट समझाइए। मैं शांत था, तो अभी आपसे मैं आशा रखता हूं अंदर क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? भारतीय जनता पार्टी का जो आप गुण गा रहे हैं, तो बताइए कौन सा तरीका है? वापस लौट रहा हूँ, भाई साहब आपका ये कौन सा तरीका है? वापस लौट रहा हूँ आपके पास। तरीका क्या है? हल्ला मचाना है आपका, जब आप हल्ला मचा रहे हो। मैं शांति से प्यार से बात कर रहा हूँ। मैं वापस आ रहा हूँ। ओम जी वापस आ रहा हूँ। ओम जी थोड़ा आप इतने वरिष्ठ है, थोड़ा सब्र रखिए। हम सबको आपसे सब्र का लेसन सीखना है। आप भले हमसे हिंदुत्व सीखे ना सीखे। वापस आ रहा हूँ। ओम जी वापस आ रहा हूँ आपके पास। ओम जी वापस लौट रहा हूँ। अगर स्नेहल जोशी अपनी बात कह रहे हैं, ओम जी वापस आ रहा हूँ, मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास में। स्नेहल जोशी आप कंटिन्यू करिए। जी, मैंने वही कहा कि जब भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री मीटिंग की बात हुई तभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये इसके फैसले के लिए ये था। तो सभी लोगों को पता होना चाहिए कि इस मामले में जब भी कोई कोर्ट में होता है तो दूसरी कोई बात करना कोई जायज नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और सीएजी दोनों ने इसमें सभी जांच करके कहा है कि दिस इज वेरी लेजिट एंड अ वेरी परफेक्ट डीड। और आज के हिसाब से, आज के परिप्रेक्ष्य में जो भी ये किया है वो ठीक है। अभी अगर लोगों को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री मीटिंग और ये सब का इतना अगर महत्व है कि सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर अगर इन्हें समझे, तो वो प्रश्न मेरे मन में भी हो रहा है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसमें इनकी कोई राजनीतिक कोई मंशा है, कोई चेष्टा है, या उनको पूछा नहीं, उन्हें कहा नहीं? अरे भाई साहब, आप ये जो कांग्रेस के भी मित्र भी चिल्ला गला फाड़ फाड़ के कह रहे थे कि प्रधानमंत्री कहाँ है, ये कहा है, वो कहा है। अरे भैया, राहुल गांधी कहाँ है? राहुल गांधी पार्लियामेंट में जाके दुबक गए हैं और आप यहाँ बात कर रहे हो। राहुल गांधी को बुलाओ। कानून बनाने वाली संस्था सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन करता है। क्या बातें करते हो? यहाँ पर बोलने का ढंग नहीं है। गला फाड़ रहे हो, खुद क्या फाड़ रहे हो? खुद कपड़े फाड़ रहे हो भगवान बैठ के। हिंदू हो गए तुम, सनातन धर्म ज्यादा जानते हो, संस्कृत ज्यादा जानते हो। मुद्दे पे लौटे। ये पे लौटना चाहूंगा, मुद्दे पे प्लीज कम ऑन आवर इशू। मैं बात कर रहा हूँ कि जब ये लोग इस तरह से चिल्ला के कह रहे थे कि ये लोग बोलने का ढंग नहीं होता। एक मिनट मैं कह रहा था भाई साहब कि जब ये सुप्रीम कोर्ट में था, सीएजी ने भी इसको क्लीन चिट दे दी है, तो अभी ये लोग भी क्यों सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए सुबह से शाम तक? कल ये तो आर्टिकल आया था ना, तो आप जाए सुप्रीम कोर्ट में जाए। हमने ऑनरेबल भाई साहब सुनिए, हमको कांग्रेस को कोई कागज देना नहीं है। हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हमने जो भी सफाई देनी थी वो सभी पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से जो भी उन्होंने, सॉरी इसमें पार्टी नहीं, सरकार की ओर से जो भी मांगा था वो सभी सरकार ने दिया है।
और उन्होंने उसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेट करके उन्होंने कहा है कि भाई दिस इज अ परफेक्ट डील, और सीएजी ने भी इन्वेस्टिगेशन किया है। स्नेहल जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं, संबित पात्रा ये बात नहीं कह रहे हैं, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि मीडिया पार्ट ने रिपोर्ट जो भी कही है वो चाहे कांग्रेस के वक्त हुआ या आपके वक्त हुआ, लेकिन क्या आपकी नजर में इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? मैं तो ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि चलिए पहले की बात को भूलिए, अगर मिडिल मैन का नाम आ रहा है, 7.5 यूरो घूस के लिए उसमें एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, यानी कि 65 करोड़ रुपए, ये बिचौलियों को कि आप हमें एंटर करवाइए सिस्टम के अंदर, ये उस बात की घूस है। तो क्या वास्तव में इसकी जांच होनी चाहिए? कम से कम ये नेक्सस जो बना हुआ है कि हाँ वेपन्स में भी इस तरह का नेक्सस को बना हो, तो उसको आउट तो किया जाए। तो क्या इसकी वास्तव में जांच होनी चाहिए? अगर यूपीए गवर्नमेंट के वक्त भी हुआ तो आपके पास में एक अवसर है कि उसे आपको बताना चाहिए कि देखिए इन्हीं लोगों के माध्यम से ये डील हुई थी और इसकी सच्चाई ये है। नहीं, आपकी बात बहुत ही लाजमी है, और कांग्रेस, बीजेपी या कोई पार्टी के से ऊपर उठकर देश की अगर हम बात करें तो देश में आपने जो कहा कि ये जो लिंक है, तो दसों एविएशन ने मॉरिशस के जरिए ये सुशांत मोहन गुप्ता जी को कोई पैसे पहुंचाए थे, वैसा मीडिया पार्ट में क्लियरली मेंशन किया गया है। तो डेफिनेटली ये और कुछ चीजें तो जांच से पहले भी प्रतीत होती है, और हमने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने हर एक प्रकार की सुप्रीम कोर्ट या कोई भी बॉडी जब भी जांच करती थी उसमें सहकार दिया है, और आने वाले दिनों में भी हम लोग इसके लिए जो भी बॉडी जांच करेगी संविधान के तहत जो भी वैलिड जो होंगे उनको सब कुछ चीज प्रोवाइड करके देश के नागरिकों के सामने भी हम रखेंगे समय आने पर। जैसे आज लोगों के सामने संबित पात्रा जी ने सब चीजें साझा की है, उस प्रकार से आने वाले दिनों में भी हम करेंगे। और चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, पर देश का हित में अगर जो भी बात है तो जांच तो होनी चाहिए, और निष्पक्ष जांच होने के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध। वरुण जी, समय कम है, मैं डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूंगा कि 7 से 12 के दरमियान का एक किस्सा बता रही है बीजेपी कि उस दरमियान सब कुछ हुआ है, तो क्या वास्तव में अगर उस वक्त भी कुछ हुआ है तो जांच होनी चाहिए अब इसके एक बार? भाई हम तो इतने साल से मांग कर रहे हैं जांच कराइए, आप फिर मुझसे वही प्रश्न कर रहे हो, हम आज से थोड़ी कर रहे हैं, हम तो शुरू से कह रहे हैं। ये तो नहीं कहे कि कांग्रेस सरकार बायस्ड होकर के 7 से 12 के टाइम पीरियड की जांच करा रही है। नहीं, कांग्रेस सरकार क्यों, सारे ही कराओ ना अभी तक की, अब क्यों नहीं करा रहे? ईडी के पास जो कागज है इतने सारे, वो क्यों नहीं करा रहे हो आप? वो भी कराइए, सुशील गुप्ता की भी जांच कराइए पूरी, क्यों नहीं कराइए? और आप, मैं कह रहा हूँ अगर डील हुई नहीं तो किस बात के 65 करोड़ रुपए उसको मिले? आप मुझे बताइए, डील होगी जब भी तो कोई पेमेंट करेगा। ये तो आरोप एक इन्होंने लगा दिया, अगर कोई एजेंसी पे आरोप लगा देगी तो उसको तो भड़कने लग जाएंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, और कोई एजेंसी अगर इस प्रकार की बात करेगी तो उसके लिए राजी हो जाएंगे। एक निष्पक्ष तरीका होना चाहिए, आप जांच कराइए ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी से। और सुप्रीम होता है, सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई केस भी है तो सब जुडिस मैटर उस पर लागू नहीं होता पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट उस पर बना सकती है, अपना काम कर सकती है। वरुण जी देखिए, दोनों पार्टियां चाहती हैं कि वास्तव में जांच होनी चाहिए, ये सरकार को बीजेपी का तो नहीं चाहती होती तो करा लेती है, 8 साल चल रहा है इसको। चलिए, मैं ओम जी आपके पास आना चाहता हूं। दोनों पार्टियां इस बात पर, प्रवक्ता जो हमारे साथ बैठे हुए हैं उनका मानना है कि जांच होनी चाहिए, लेकिन ये ऊपर से तय होगा सिस्टम से कि जांच हो पाती है कि नहीं हो पाती, और होती है तो किस कालखंड की जांच होगी? क्या 7 से 12 के बीच की होगी या अब तक की पूरी जांच होगी? ये एक बड़ा सवाल होगा। मैंने कहा कि सन 52 से लेके अब तक जितने हम लोगों ने शस्त्र खरीदे हैं डिफरेंट कंट्रीज में से, कोई ना कोई मिडलमैन उसके अंदर हुआ है। और पहली बार राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे देश के, और उनके जो डिफेंस मिनिस्टर थे अरुण सिंह, उसने ये बातें उजागर करने की कोशिश की थी दस्तावेजों के साथ में। वीपी सिंह का सिलसिला बना और चीजें गड़बड़ हो गई सारी। मैं ये कह रहा हूं कि ये सब जांच होनी चाहिए। पार्लियामेंट में जब एक बात आई और उसके बाद में जेपीसी जो बनने का सिलसिला था, उस पर जिस तरीके से सत्ताधारी दल ने जो चेष्टा की और उसको अवॉइड करने की कोशिश की और सारी चीजों को नजरअंदाज किया, उसके लिए मैं कहना चाहता था कि जितनी डील पहले हुई है, चाहे मिग खरीदे हमने, चाहे दूसरे विमान खरीदे, तो उनको बनाने के लिए अपने मुल्क में ही औजार, मतलब उसके जो पार्ट्स होते हैं उनके लिए वो सारे चर्चा करके तय किया। इसको बिगड़ उसके किए ही सीधे 126 से इस पे ला करके और उस पर एग्री कर लेना, उसमें कुछ ना कुछ काला घुला हुआ है। इसमें अगर कोई कहे कि देशभक्ति के खिलाफ है, अब ऑडिटर जनरल और इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि पहले से हम ये बात महसूस कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस का क्या हाल हो गया है। इंस्टीट्यूशंस भी लिबरल अपने आप में खुल करके और ईमानदारी से बात करने की स्थिति में नहीं रहे। जिस तरीके से इनको जो लिपापोती हो रही है, एलिगेशन है, ये सब लोग बोल रहे हैं,
तो ऐसी स्थिति के अंदर जेपीसी बिठा करके ये सरकार अपने आप को निर्दोष साबित कर सकती थी, लेकिन ऐसा कर नहीं रही है। और आज जब फिर से आ गया है उसके अंदर, तो फिर से आप चर्चा कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये होना चाहिए था। और इसकी अगर बात बोले, संबित पात्रा क्यों नहीं बोलते इस बात को? संबित पात्रा वकालत कर रहे हैं सरकार की। मैं कह रहा हूं सिंपल चीज है, और ये कोई मुकाबला नहीं है। ये सच है कि हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय जो कुछ बोलता है ठीक है, लेकिन वो इंटरप्रिटेशन के लिए कानून बनाने वाली तो संसद ही है। संसद से बड़ा कुछ हो सकता है क्या? संसद से इसको क्या करके समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा, समय कम है। चलिए, तो मामला एक बार फिर से बाहर आया है, लेकिन देखना होगा कि अब ये कहां किस अंजाम तक पहुंचता है। मैगजीन की अगर बात करें तो अपने अपने नजरिए से देखा जा सकता है, अभी तो दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पे सवाल खड़ा कर रही हैं। और ये भी कहा जाता है कि मीडिया पार्ट एक जासूसी तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये कहूंगा कि इन्वेस्टिगेटिव, एक खोज आधार पर उन्होंने ये पूरी चीजें निकालती हैं। और पहली रिपोर्ट नहीं है, इससे पहले कई रिपोर्ट निकाल करके और इन्होंने सियासी जलजला पैदा किया। एक बार फिर भारत की राजनीति में भी है, सामने 5 राज्यों के चुनाव हैं, इधर ये एक सियासी पारा इस पे चढ़ता नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि रास्ता क्या निकलता है। क्या इसी तरह से चर्चाएं चलती रहेंगी और एक बार फिर से ये बंद पेटी में हो जाएगा, या फिर वास्तव में इसकी तह में जाने की कोई कोशिश की जाएगी कि घूस दी गई, नहीं दी गई तो किस माध्यम से दी गई? क्या डायरेक्ट एसएम गुप्ता जो हैं उन्हें दी गई, या वो हमारे सिस्टम में इतने ज्यादा घुसे हुए हैं कि वो उनके हौसले या दुस्साहस इस कदर ऊपर है कि वो कुछ भी कर सकते हैं? ये कुछ ऐसे बिंदु हैं कि जिनकी जांच होकर के देश को अवगत कराया जाना चाहिए। मानना यही है, बाकी देखते हैं आगे होता है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।